सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम एक और शंका का समाधान कीजिए। रामायण और रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी, इन दोनों की ही हम प्रयोग करते हैं जब राम कथा करते हैं, तो फिर हमें किस ग्रंथ का चिंतन मनन करना चाहिए और फिर राम कथा कहाँ तक मतलब हमें और किस तरीके से उसका पठन पाठन करना चाहिए? बहुत सुंदर, आपने वाकई में ये प्रश्न पूछकर एजुकेशनल डिपार्टमेंट की हेड होने का एक प्रमाण मुझे दिया है। ये तो हम अपने एजुकेटेड समाज को बताना चाहेंगे कि रामायण और रामचरितमानस में जमीन आसमान का अंतर है। रामचरितमानस 50% ओरिजिनल है और 50% डुप्लीकेट कथाओं में भरी हुई है। और रामायण जो है, जो 6 अध्यायों वाली वाल्मीकि की रामायण हुआ करती थी, जो आज भी कभी आप जाएंगे तो गोरखपुर प्रेस में आपको, गोरखपुर गीता प्रेस में ये मिलेगी, पर वहाँ दोनों मिलेगी, असली भी है और नकली भी है। आप देखेंगे कि 6 अध्याय वाली तो अभी कम सामने में आ रही है, आप बोलेंगे खोज के दीजिए तो वो खोज के देंगे गीता प्रेस में, पर अब आप देखेंगे तो वहाँ भी 7 अध्यायों वाली ही रामायण मिलना चालू हो गई है। ऐसे ही रामचरितमानस के साथ हुआ है। तो रामचरितमानस जब लिखी गई, जब तुलसीदास जी ने कलयुग में जन्म लिया, और रामायण उस समय लिखी गई जब त्रेता युग में भगवान राम थे। तो वो भगवान राम के साक्षी में जो राम ने किया, जो राम के द्वारा उन्होंने देखा, और राम के समय में राम राज्य में वो रामायण लिखी गई, तो वो शाश्वत सत्य प्रमाणित थी। अब इसके बाद में तुलसीदास जी ने आज के समय में जो कलयुग आने के बाद में रामायण को संस्कृत से हिंदी में लाने की कोशिश की। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, महाराष्ट्र के अंदर में संत ज्ञानेश्वर आए, उन्होंने देखा कि मराठी भाषा में कोई ग्रंथ नहीं है, तो मराठी भाषा में उन्होंने एक ग्रंथ को ट्रांसलेशन किया, वो था श्रीमद् भागवत गीता। उन्होंने कहा कि गीता को यदि हमारे महाराष्ट्र में मैं लेकर आऊं उनकी लोकल भाषा में, तो इससे इतनी लोकप्रियता होगी कि मेरा भी मान बढ़ेगा और साथ में मेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा कि मैंने संस्कृत से हिंदी में और मराठी में लाके कुछ दिया। तो वो मराठी भाषी थे, तो उन्होंने मराठी में उसका ट्रांसलेशन किया, उसका नाम रखा गया ज्ञानेश्वरी। अब घर घर में महाराष्ट्रीयन परिवार में ज्ञानेश्वरी का पाठ किया जाता है। गीता का पाठ इसलिए नहीं हो रहा कि गीता संस्कृत में है, इसलिए नहीं हो रहा कि संस्कृत के बाद में हिंदी अनुवाद भी है। तो कई लोग जो ठेठ मराठी हैं, जो महाराष्ट्रियन हैं, उनको पुराने लोगों को मराठी के अलावा दूसरी भाषा में उतना इंटरेस्ट नहीं, तो वो मराठी होने के नाम से वो ज्ञानेश्वरी बड़ी लोकप्रिय हो गई और ज्ञानेश्वर भी लोकप्रिय हो गए। तो संत ज्ञानेश्वर ने जो इतना अच्छा काम किया, ठीक इसी जगह हम तुलसीदास जी को रखते हैं। तो तुलसीदास जी ने रामायण को उठाया, वाल्मीकि जी की रामायण जो संस्कृत में थी 6 अध्यायों की थी, उन्होंने सबसे पहले इसके 6 अध्याय बनाए। अब जब 6 अध्याय बनाए तो इन 6 अध्यायों में उनको ये लगा, इसमें जब तक मेरे मन की भावना, मेरे मन के विचार, मैं अपनी संस्कृति, मेरी सोच ना डालूं, तब तक तुलसीदास ही क्या, हर लेखक सोचता है कि आज मैं यदि मेरा शनि पुराण लिख रही हूँ तो मेरे अपने विचार उसमें होने चाहिए, आज कोई गरुड़ पुराण व्यक्ति लिख रहा है तो उसको अपने विचार होने चाहिए। जितने भी ग्रंथ लिखे गए उसमें उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उस समय की जो विचारधाराएं थी, जो प्रथाएं थी, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ पुरुष के साथ में जो भी भेदभाव चल रहा था, वो सब उन ग्रंथों के द्वारा सामने में आया। अब तुलसीदास जी ने देखा नारी का क्या यहाँ रोल है, नारी को किस रूप में लोग देखते हैं, शूद्र को किस रूप में लोग देखते हैं। तुलसीदास जी ने देखा कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको लोग किस रूप में देखते हैं। तो उनके विचारधारा में जो जो भावना उनकी थी, जैसी विचार उनकी लिखित थी, उन्होंने सारी अपनी विचारधाराएं थोप दी उस रामायण को रामचरितमानस में कन्वर्ट करते समय।
तो रामचरितमानस में इतनी उन्होंने नकली कहानियां डाल दी, इतने नकली प्रसंग डाल दिए और नारी जाति का इतना अपमान कर दिया उन्होंने कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी उसको आज की हमारी पीढ़ी पढ़ने के बाद में क्या इज्जत देगी महिला को, और क्या इज्जत देगी वो शूद्र समाज को, और क्या इज्जत देगी अपने बड़े बुजुर्ग उन लोगों को जो कभी गए नहीं स्कूल और उनको आप गंवार कहते हैं और अपने आप को आप विद्वान कहते हैं, पर उनका कॉमन सेंस विवेक हमसे 10 गुना ज़्यादा हुआ करता था बिना स्कूल जाए। अब मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। तुलसीदास जी के प्रति लोगों का सम्मान होना चाहिए कि ये लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है एक सुंदरकांड के आखिरी श्लोक के आखिरी, आप उसमें देखेंगे पद्य में और उस समय आपको पता चलेगा एंडिंग में। तो उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। किसको आप ढोल कह रहे हैं, किसको गंवार कह रहे हैं, किसको शूद्र कह रहे हैं, और कौन सी नारी है जो ताड़न के अधिकारी है? आप समझ रहे हैं ना इस विषय को कि तुलसीदास जी ने, ये मैं एक बात नहीं बोल रही हूँ, ऐसे में 100 श्लोक बताऊंगी तुलसीदास जी के जहां उन्होंने घोर अपमान किया है संस्कृति का, घोर अपमान किया है भावनाओं का। आप उसे रामचरितमानस को आप रामायण की तुलना में ला ही नहीं सकते। तो बहुत सारी बातें जो ऐसी हैं कि हम आज देखते हैं कि नकली कहानियों से प्रभावित होकर लोगों ने सीरियल बनाए, लोगों ने फिल्में बनाई और अपने आप को धर्म की स्थापना करने वाले श्रेष्ठ धर्मात्मा होने का गौरव प्रदान किया। पर ये नहीं मालूम उन्होंने फिजिकली कितने प्रॉब्लम झेले, ये नहीं मालूम पर्सनल लाइफ में उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई, क्योंकि जो हम बीज बो रहे थे ना उसकी फसल हमें ही काटनी थी। आज धर्म ग्रंथों के साथ जो भी खिलवाड़ हुआ, जो भी हो रहा था, यदि हम और आप मिलकर इसके लिए जिहाद नहीं छेड़ेंगे, सही मायने में हम सही संस्कृति को वापस लाने के लिए हम बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। और हमारी पीढ़ी जो आज हम सुन रहे थे, देख कर आ रहे थे, चुपचाप मौन हो रहे थे, ये भी फिर ऐसी ही बन जाएगी। इसलिए ये विषय हमने रखा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आज के इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए। आज समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देंगे। अगले शनिवार आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी बातें इसी विषय पर फिर से करेंगे। जरूर।